दाम पूरे मिलेंगे और नकद, दाम पूरे मिलेंगे और नकद, कत्ल लेकिन हादसा महसूस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ फातिमा के प्लेटफॉर्म के साथ आपकी बहन फातिमा एक बार फिर हाजिर है एक नई और सनसनीखेज खबर के साथ। रोजाना हम बहुत सी खबरें सुनते हैं और मैं यकीनन आपको ये भी बताऊंगी कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी नजर से ये खबर भी गुजरी होगी। 4 लोगों का कत्ल, 4 लोगों का कत्ल जिसको एक हादसे का नाम दे दिया गया। गाड़ी निकलती है जी इस्लामाबाद से और जा रही है वो लाहौर। ये वाकया है पाकिस्तान की मोटरवे का। मोटरवे एक वो रोड जहां से तमाम इंटरनेशनल नेशनल सेलिब्रिटीज सफर करती हैं और इदारों के लोग सफर करते हैं और कभी हम और आप जैसे लोग भी सफर कर लेते हैं। उस एक सड़क के ऊपर चलती रोड पे एक गाड़ी रुकती है और वहां पे 4 लोग एक लाश की मानद और एक नीम बेहोश नीम मुर्दा हालत में ड्राइवर मिलता है जिसको के इतनी भी होश नहीं थी कि वो शीशे खोल के बल्कि तोड़ के निकाला जाता है। सारा मलबा डाल दिया जाता है फूड अथॉरिटी पे। चलिए अगर बात फूड अथॉरिटी की ही लेते हैं तो मुझे एक बात बताएं कि जूस का एक स्मॉल पैक वो 4 बंदों के कत्ल की वजह है। अगर जहर कोई भी शख्स पीता है तो ना सिर्फ उसके मुंह से झाग निकलती है, उसके होंठ नीले हो जाते हैं, बॉडी की साख्त बता रही होती है कि इंसान जहर की वजह से मरा है। छोटे बच्चे में और बड़े लोगों में मरने का टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस, अगर वो एक स्मॉल जूस का पैकेट क्या ड्राइवर को भी वही पिला दिया गया? मुझे एक बात की समझ नहीं आती। एक इतना बड़ा इदारा मोटरवे जो हमसे टैक्स लेता है, जिसका टूल टैक्स हर चंद गुजरते दिनों के साथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पेट्रोलियम नहीं है। वहां पे जी नोटिस किया गया कि गाड़ी कब से खड़ी है। मैं हैरान हूं कि एक गाड़ी जब मोटरवे से गुजर रही होती है तो वो दोबारा पलट के उस रास्ते पे नहीं आ सकती, बिकॉज ये आप और हम जैसे लेमैन भी जानते हैं कि मोटरवे वन वे रोड है और वहां से जब एक गाड़ी गुजर गई तो हाउ कैन यू एक्सप्रेस कि ये गाड़ी कब से यहां खड़ी है। हाँ, वो रेस्ट एरिया में होते तो कहा जा सकता था कि ये गाड़ी कब से खड़ी है। किस्सा मुख्तसर ये कि हम कब तक इस वाकये को, इस मलबे को लोगों पे डालते रहेंगे। हम कब तक मोटरवे पे रेप का वाकया हो, चलती गाड़ी में रेप का वाकया हो। वो टीम्स कहाँ हैं जिनको मोटरवे पे हायर किया गया? कहाँ है वो पेट्रोलियम जिनको गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस में से इतना पे करती है कि उन लोगों को मालूम ही नहीं हो सका कि किसी के बताने पे जाके वहां पे देखा गया। हाँ, अगर आपकी ओवर स्पीड होती है वो आपको 1 मिनट में रोकते हैं और 2000 का, 7000 का, 10,000 का चालान आपके हाथ में थमा दिया जाता है। जी हाँ, मैं उसी मोटरवे की बात कर रही हूँ कि वहां चलते हुए एक गाड़ी रुकती है जो कि बहुत ही आराम से साइड पे लगाई जाती है और 5 लोग जो उसमें सफर कर रहे थे वो इस्लामाबाद से निकलते हैं, वो लाहौर मंजिल पे नहीं पहुंचते। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि ये गाड़ी इतने बजे यहां से चढ़ी, ये गाड़ी आउट क्यों नहीं हुई। क्या मोटरवे भी हमारी तरह है? क्या मोटरवे भी गरीब हो चुकी है? क्या मोटरवे भी मुफलिस हो चुकी है? यकीनन हो चुकी होगी, क्योंकि यही पाकिस्तानी का तो हिस्सा है। बात यह है कि जी हम अपनी जान छुड़ाने के लिए इस तमाम वाकये को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। जी हमने सारा मलबा डाल दिया फूड अथॉरिटी पे। अच्छा जी, एक ही जूस बना, वो एक ही जूस उन 5 लोगों ने पिया जिनमें से एक नीम बेहोश हो गया, 4 मर गए। क्या फैक्ट्री ने कोई दूसरा जूस उस दिन नहीं बनाया? जूस की एक स्लॉट नहीं निकलती, पूरी की पूरी पैकिंग निकलती है। क्या उसी खेप के और जूसेस बरामद किए गए? क्या उस जूस के बॉक्स को तहवील में लेके उस पर रिसर्च की गई?
क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया, किसकी मौत कितने बजे किस सिचुएशन में हुई। अब एक बच्चे की मिसाल लेते हैं। ऑब्वियस बात है, जब वो जूस का एक स्मॉल बॉक्स एक छोटे बच्चे ने पिया होगा तो बच्चे की वॉमिट हुई होगी, बच्चे की तबीयत खराब हुई होगी, क्योंकि एकदम एक जहरीला जूस पीने से आपकी मौत नहीं होती है। वही जूस दादी ने पी लिया, वही जूस माँ ने पी लिया, वही जूस बाप ने पी लिया, वही जूस बच्चे ने पी लिया, और ड्राइवर ने भी वही जूस पी लिया। कौन लोग हैं इतने जो एक ही जूस के साथ, स्मॉल पैकेट ऑफ जूस के साथ 5 लोग सफर कर रहे थे। उसके बाद जनाबे आली ना उस जूस का कोई क्राइटेरिया देखा गया, ना उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनकी फैमिलीज कहाँ हैं, किसके पास वो लाहौर जा रहे थे, कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई, उनके फोन कॉल्स कोई भी चीज मैयर नहीं की गई। एक्चुअली आबादी हमारी शायद बहुत ज्यादा है और इसे जान छुड़वाने का शायद यही एक तरीका है कि जो जिस तरीके से मर रहा है उसको मरने दिया जाए। ये वाकया मोटरवे के ऊपर हो रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया जी। हम मोटरवे मोटरवे मोटरवे, दिस इज द विक्ट्री फॉर पाकिस्तान कि हमने मोटरवे बना दिए जी। चंद साल पहले इसमें एक खातून का 3 बच्चों के सामने रेप हो जाता है, फिर थोड़े अरसे के बाद एक चलती गाड़ी में एक बच्ची का रेप हो जाता है, फिर थोड़े अरसे के बाद यहाँ पे लोगों की लाशें बरामद हो रही हैं। हम किस मोजज़े के इंतजार में हैं? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि एक स्मॉल पैकेट ऑफ जूस 5 लोगों की जान ले गया, लेकिन वो सिर्फ एक ही जूस बना था, वो उस जैसा कोई दूसरा जूस सामने नहीं आया ना। वो मेरे ख्याल में एक कंपनी जब जूसेस बनाती है या पैकिंग करती है, चले उसमें कुछ एक्सपायर हो गया तो वो एक जूस एक्सपायर नहीं हो सकता था। और एक्सपायरी के बाद भी मैंने खुद एक्सपायर्ड चीजें खाई हैं यार। हम पाकिस्तानी तो इतने लक्कड़ पत्थर हजम है कि हम जब चीजें एक्सपायर हो रही होती है हम कहते हैं इसको फटाफट इस्तेमाल कर लो, फटाफट इस्तेमाल कर लो कि फेंकना ना पड़े। हाउ कैन वी ट्रस्ट के एक एक्सपायर्ड जूस के साथ 5 लोग मर गए? हाउ कैन वी इमेजिन कि एक एक्सपायर्ड जूस के साथ 5 लोग मर गए? और आराम से फूड अथॉरिटी पे ये मालूमात डाल के इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। सवालिया निशान है हम पे, और अगर हम इस पे आवाज नहीं उठाते तो हो सकता है आइंदा आने वालों में वो 4 लोग आप हों। इस मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? एक फैमिली जो गाड़ी में जा रही थी, मिनिमम 40, 50, 60, 70, 80 लाख की गाड़ी तो है। एक ऑल्टो भी अगर हम पाकिस्तान में लेते हैं तो 35 लाख की है। फिर उस गाड़ी में इस्लामाबाद जैसे पोश एरिया के लोग वो सफर कर रहे हैं। उस बच्चे का मरना, उस दादी का मरना, उस औरत का मरना और उस आदमी का मरना, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? क्यों इस केस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई? क्यों इस केस को एक फूड अथॉरिटी पे डाल के बेबुनियाद एक वजह बना के, एक बेबुनियाद वजह बना के क्लोज कर दिया गया? समझ से बाहर है। मेरी तो अकल काम नहीं कर रही। अगर आपकी अकल ये काम करती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सकता है आप लोगों के मैसेजेस के साथ मुझे भी सुकून मिल जाए, मेरे दिल को भी करार मिल जाए। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग इसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे, और अगर नहीं समझ में आता तो आवाज उठाइए, क्योंकि वो 4 लोग मैं और आप भी हो सकते हैं। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगी। आपकी बहन फातिमा। अल्लाह निगहबान।